अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लकी सर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा और वो है एक्सरसाइज 1.1 जो ऑलरेडी वहां पर लिखी हुई है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 पर करेंगे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट लिया, पहले मैंने सारे कुछ आपको पढ़ा दिया है, छोटी छोटी जो बातें थी सेट के रिलेटेड मैंने आपके यहाँ वो क्लियर कर दी है। आज मैं आपको सोल्व कराऊंगा कि एक्सरसाइज 1.1 कैसे सोल्व होती है। तो आइए उसे आज हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सरसाइज ले रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 पर टिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। यहाँ पर टिक करके कौन सा हमारा सेट्स होगा फिर कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान का तो सबको पता होता है कितने होते हैं, आपको पता होगा। तो ये हमारे क्या होगी, पहला नंबर जो है हमारा ट्रू होगा। और उसके बाद है जो कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है हॉकी टीम जो होती है पाकिस्तान में उसके कैप्टन्स कितने होते हैं, एक ही होता है, सबको पता है। तो इसका भी हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी ट्रू होगा। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा, उसके बाद फोर्थ नंबर, उसके बाद फिफ्थ नंबर, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हमारा थर्ड नंबर पर कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। अब पसंदीदा डिशेस तो बहुत से होते हैं, किस किस का हम नाम लें, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, यानी इसके लिए हमें कोई भी सिलेक्शन नहीं पड़ती। और उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट इन योर क्लास। क्या आपको पता है कि आपके क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट कितने हैं? बिल्कुल, ये बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ आपके यहाँ कुछ आकर बोलूं तो बाबा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कितने होते हैं, तो हमें बिल्कुल इजी लगेगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारी क्लास में 10 या 12 हो सकते हैं। आप सबको पता है ना, बोले ना, पता है ना? यस सर। अच्छा, इस तरीके से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल भी होगा। अगर मैं किसी क्लास में बैठा हूँ, मुझे तो पता होगा बाबा ये बच्चा क्लास में बहुत ही होशियार है, इसीलिए ये हमारी क्या बन जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। और उसके बाद है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। ग्रेटर नंबर्स की कलेक्शन कैसे करें, बहुत से ग्रेटर नंबर्स है, किस किस को पहचानेंगे, यानी नंबर्स का हमें पता नहीं है कहां पर खत्म होते हैं, यानी हमारा एंडिंग पॉइंट्स हमें नहीं पता, इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। और उसके बाद ये हमारा छठा नंबर है, यानी 6 पर है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में टीचर्स, ठीक है, इंग्लिश टीचर कितने हैं आपको पता है? हाँ, 3 या 4 होंगे या 5 होंगे, हर एक को पता होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये हमारी थी पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमने सोल्व की। अब हम सोल्व करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड। सेकंड पर हमें क्या कह रहा है, ये तो क्या बताऊं आपको, बहुत इजी है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ सोल्व क्या कर रहा है, सोल्व क्या कर रहा है, इफ हमारे यहाँ ए सेट है, ए सेट के नंबर है 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद है हमारे यहाँ बी सेट। बी सेट के नंबर दे रहा है ए बी सी डी, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, fill in the blanks with symbol, ये वाले belongs to और does not belongs to। ये जो साइन है ना वो belongs to की साइन है और does not belongs to की, ये जो साइन है इसे क्या करते हैं हम, belongs to की माना था आपको पता होगी, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, well defined यानी well defined means we should know which elements belongs to, which element does not belongs to। ये है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है ये वाली साइन, ये किसकी है, हम does not belongs to, ठीक है। belongs to mean ताल्लुक, does not belongs to mean गैर ताल्लुक, ठीक है, ताल्लुक और गैर ताल्लुक। देखिए हम क्या सीखेंगे आज, ताल्लुक और गैर ताल्लुक के बारे में। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जैसे कि हम लिखा हुआ है बुक्स में, मैं लिख रहा हूँ 5, यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ, बी नंबर ले रहा हूँ, और उसके बाद 9 वही इसे खाली छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद ए अक्षर ले रहा हूँ, और सी एम, उसके बाद ए, बस 3 काफी है, बाकी आप खुद सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है, इतने बड़े नहीं है। तो सबसे पहले आप आए क्या 5 ए से भी सवाल है
फाइव ए सेट में है, देखिए ये है हमारा ए सेट, इसमें 5 लेटर है मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो ये हमारा क्या बनेगा, बिलोंग्स टू, यानी इसका ताल्लुक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास 9 लेटर मौजूद है, 9 लेटर क्या ए सेट में है, देखिए आप इस ए सेट में 9 है तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, does not belongs to। और यहाँ पर बोल रहा है कि एम ए सेट में है, देखिए आप एम ए सेट में है, नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पर हमारे यहाँ लेटर्स यूज हुए हैं, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, does not belongs to बनेगा। और आपको यहाँ आप पिक्चर में शो कर दूंगा, यहाँ पर लिखा है सी belongs, सी क्या है हमारे, जो हमारे पास 4th नंबर है, सी डी ई एफ। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी, यहाँ पर साइन यूज करके डी, उसके बाद बी यहाँ, और उसके बाद डी, और उसके बाद 7 यहाँ पर बी। ठीक है, 3 जो है हमारे सवाल पहले सवाल से निकल रहे हैं, और 3 नीचे वाले जो है दूसरे सवाल निकल रहा है। अब क्या हो रहा है, सी जो है वो बी सेट में मौजूद है, देखिए आप बी सेट में सी है, बिल्कुल है, तो ये हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा। बी जो है हमारा बी सेट में मौजूद है, बिल्कुल यहाँ पर भी पड़ा है, तो ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा। और उसके बाद जो 7 है, 7 क्या बी सेट में मौजूद है, देखिए आप नहीं है, यहाँ पर अल्फाबेट यूज हुए हैं, कोई भी लेटर नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगी, पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट क्लियर हो चुकी है। अब हम तीसरी नंबर पॉइंट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है। पहला बोला है सेट ऑफ द नेम ऑफ कैपिटल और प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब हमें पाकिस्तान के प्रोविंस की क्या करनी है, एक सेट बनानी है, लेकिन उसे लिखना किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। यहाँ पर ऐसे लेंगे आप, प्रोविंस आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने हैं, 4, सिंध, ठीक है, सिंध, उसके बाद रामानेगर, पंजाब, केपीके, खैबर पख्तूनख्वा है, खास करके उसे केपीके बोलते हैं, और उसके बाद सिंध, पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या बन गया। दूसरी आप बोल रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। नेचुरल नंबर्स हमें लिखने हैं क्या, 50 to 70, यानी 50 और 70 के बीच में जो आते हैं वो हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो आपको पता होगा कि कौन से आते हैं, यहाँ पर आप बी सेट लेंगे, और बी सेट में आपको क्या लेना है, 51, 52, 53, 54, चलता रहेगा कहां तक, 70 तक, ठीक है। यहाँ पर आप 3 दे देता है क्योंकि ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, दूसरा पे एग्जांपल सॉल्व हो गया। ऐसे यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आप यहाँ जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2, ये भी इजी आप कर देंगे कि फर्स्ट कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और चौथा नंबर लिखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान के वर्ड आपको यूज करने। हाँ, यहाँ पर आपको गलती हो सकती है, इसीलिए मैं ये सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर एक सेट बनाना है आपको। अब पाकिस्तान अल्फाबेट कौन सी है, पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान को लिखना है, पहले लिखेंगे पी, फिर ए, फिर के, फिर आई, फिर एस, फिर डी, फिर ए, फिर एन। आप ऐसे लिखेंगे ना, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि रिपीटेशन सेट में नहीं होती। तो एक आप क्या करेंगे, ए जो है एक बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा ऐसे होगा, ठीक है। ये बन गया हमारा सेट। उसके बाद आप सब कुछ कर लेंगे। अब चलते हैं 4th नंबर पॉइंट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ पी ए ई आई ओ यू, ठीक है, सेट के बराबर है, एम क्यू बराबर है 1 से लेकर 10 तक, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ये पॉइंट आपको देखेंगे यहाँ पर कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है A belongs to P। क्या A सेट में P मौजूद है, देखिए यहाँ A सेट में P मौजूद है, बिल्कुल, सॉरी P सेट में क्या A मौजूद है, यहाँ पर ये बोल रहा है P सेट में A मौजूद, बिल्कुल A E I O U लिखा हुआ है, यानी P सेट में A मौजूद है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। और उसके बाद बोल रहा है दूसरा नंबर 1 belongs to Q। क्यू सेट में एक मौजूद है, देखिए आप क्यू सेट में हाँ बिल्कुल मौजूद है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, क्यू बन जाएगी। और उसके बाद अगर मैं ले रहा हूं क्या हो रहा है, आई बिलोंग्स टू क्यू। क्यू सेट में आई है, देखिए आप नहीं ले भाई, क्योंकि लेटर्स यहाँ पर यूज हुए हैं, यानी सॉरी नंबर्स यहाँ पर यूज हुए हैं, देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। क्या आई क्यू सेट में नहीं, लेकिन ये बोला आई का ताल्लुक क्यू से है, लेकिन आई का ताल्लुक क्यू से नहीं है।
उसके बाद मैं आखिरी सवाल सोल्व कर रहा हूँ 7 बिलोंग्स टू क्यू। 7 क्यू सेट में है, बिल्कुल है। 1 2 3 से लेकर 10 तक यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, तो 7 इस बीच में आ जाते हैं, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। और उसके बाद y बिलोंग्स टू क्यू, क्या y क्यू सेट में है, y बिलोंग्स टू क्यू। अब देखिए क्यू सेट में y नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर इस्तेमाल किए, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, false बनेगी। तो आज हमने 1.1 सारी को सोल्व कर लिया कि 1.1 कैसे सोल्व होती है। सारी एक्सरसाइज में मैं सोल्व कर दी। अगर फिर भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लें मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। सेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी था। तो आपका भाई आपके लिए बहुत सी प्यारी चीजें ला रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आप सबको पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।